नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय आईएएस 2022 यूपीपीसीएस जनरल हिंदी का ये पेपर है। ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट्स का ये के मैसेज आ रहे थे कि सर जनरल हिंदी पे कोई वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। किस तरह आप 90 प्लस उसमें स्कोर कर सकते हैं, उसकी उसकी एक स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि मेंस के लिए मैं एक वो चलाऊँगा, तो उसमें ये भी कवर होगा, जनरल हिंदी भी। तो आप लोग के लिए दो काम है, एक यूट्यूब चैनल सर्वोदय आई चैनल का यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक मैं दे दूंगा आपको। आते हैं, देखिए पहले ये समझ लीजिए स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए 30 मार्क्स के दो पैसे गद्यांश आते हैं आपके। ठीक है, दो गद्यांश आते हैं 30 मार्क्स के। देन 20 मार्क्स का पत्र लेखन आता है। ठीक है। और पत्र लेखन में मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर मैंने अधिसूचना और परिपत्र को जो है वो गेस किया था कि ये दोनों आ रहे हैं, और ये दोनों ही आ गए थे। तो 20 मार्क्स ईजिली सिक्योर किए जा सकते हैं। ठीक है। और मैं इस वीडियो को जब मैं एंड करूँगा तो आपको बता दूंगा कि इस बार क्या आ रहा है, और आप देखिएगा वो आपको एग्जाम में दिखेंगे। तीन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20 मार्क्स के बाद थोड़ा सा फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का हो जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स के विलोम आते हैं, देन आपका उपसर्ग आते हैं, प्रत्यय आते हैं, देन आपका एक एक शब्द आता है वाक्यों के लिए। देन आपका शुद्ध करने का आता है कि वाक्यों को शुद्ध कीजिए। देन आपका वर्तनी पे आता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट है 30 मार्क्स का। ये आप मतलब आपको मेहनत इस हिसाब से करनी है ना कि कहाँ पे कितनी मेहनत दी, कितने मार्क्स बढ़े। अब यहाँ पे 10 आपको वो दे रखे होते हैं, लोकोक्ति या मुहावरे। वो आपके 30 मार्क्स, एक जो है वो 3 नंबर का है ये। तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 30 मार्क्स। तो इस पर ध्यान देना है। अच्छा, इसमें होता भी क्या है, अगर आप अवधी लैंग्वेज और पूर्वी लैंग्वेज, पूर्वांचल की जो चलती है, इससे अगर आप जुड़े हुए हैं तो भी इन मुहावरों को कर ले जाएंगे। आप चाहे ना भी पढ़ें तो भी इनको कर ले जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ के रखना है। और उसमें लगभग मान के चलिए कि 3-4 रिपीट हो जाते हैं हर साल। 3-4 रिपीट हो जाते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताऊँ, PYQ पहले बड़ा यूज़फुल था यहाँ के लिए, लेकिन पिछले दो दो सालों से नहीं। लास्ट ईयर PYQ से 2-3 यहाँ रिपीट हुए थे। ठीक। और 2-3, जबकि ये पोर्शन जो है, अगर आप देखिए, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पोर्शन आपको दिख रहा है ग्रामर का, सॉरी, ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको पेपर दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है ग्रामर का, इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होते थे। लेकिन PYQ अब यूज़फुल नहीं रह गया है। ठीक है। लास्ट ईयर दो विलोम शब्द मिले थे, आए थे, और दो इधर, दो तीन इधर के आए थे, तो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रह गया है। तो इसमें सर आपको करनी पड़ेगी मेहनत। पहले क्या करते थे लोग, 5 साल का पढ़ लेते थे, काम हो जाता था। नहीं सर, 5 साल में काम नहीं होना है। आपको प्रॉपर बुक से इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसमें और मैं एक बहुत ही रामबाण इलाज बता रहा हूँ, अगर 90 प्लस लाना है तो ग्रामर को भी अच्छा परफॉर्म करना होगा, तो ही आप क्रॉस कर सकते हो। 90 प्लस जाना है तो ग्रामर, पत्र लेखन, तो बस सारे पोर्शन को अच्छा करना पड़ेगा, ग्रामर को आप नहीं छोड़ सकते सर। ठीक है। अब आते हैं, देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं, किसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। देखिए इनको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी भी बुक को उठा लीजिए। ठीक है। और इसी फॉर्मेट में दिए जाते हैं क्वेश्चन, UPPCS की कोई बुक होगी उसमें आपको मिल जाएंगे। आप इनको सॉल्व कीजिए, लिखिए। तो लिखने से दो चीज़ें होंगी, आपकी राइटिंग भी क्लीन होगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये दोनों तो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें भी देखिए, पहले में भावार्थ पूछता है 5 मार्क्स का, और फिर आपसे पूछता है संक्षेपण 20 मार्क्स का। इनका डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा फर्दर, जो मैं हिंदी में वीडियो बनाऊंगा, और उसी हिसाब से आप उसको लिखिएगा। ठीक है। क्योंकि आपका जो भावार्थ है 5 मार्क्स का, वो, और जो संक्षेपण है, संक्षेपण 1/3 भी लिखना होता है, पैसेज के जितने वर्ड होते हैं, तो ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी बुक को उठा लीजिए, उससे आप लीजिएगा ध्यान से और उसको लिखिए। ठीक है। तो इनको इस तरीके से आपको करना होगा। देन फिर इसमें देखिए कुछ अंडरलाइन अंडरलाइन जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी मीनिंग भी लिखनी होती है। ठीक। अंडरलाइन सेंटेंसेस की रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए, 20 मार्क्स का आता है ये भी। ठीक। उसके बाद तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। देन आता है आपका ये पत्र लेखन। पत्र लेखन इंपॉर्टेंट होता है, और आप पत्र लेखन को आप एक भी कहीं पर एक डॉट या कहीं पर आप अगर डेट मिस कर रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। क्या कहाँ पे लिखना है, नाम कहाँ पे होना चाहिए, एड्रेस कहाँ पे होना चाहिए,
किसको लिख रहे हैं, एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। 20 मार्क्स का ये होता है और आप यहाँ पर मिस नहीं कर सकते। ठीक, मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड, ये दोनों इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, आप बस उसी को प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद और मैं इसको फर्दर वीडियोस में इसको प्रैक्टिस भी करा दूंगा पत्र लेखन को। उसके बाद आता है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द के लिए आप एक प्रॉपर कोई एक बुक लीजिए और उससे आप उसको प्रिपेयर कीजिए, लेकिन ये मान के चलिए कि दो क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं रिपीट होंगे, तो ज़्यादा पीवाईक्यू के चक्कर में मत पड़िएगा इसके लिए। ठीक, विलोम हो गया। देन आपका ये पोर्शन भी इजी होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय ये भी आप कर सकते हैं 10 मार्क्स का, इजी होता है, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी, उसको देखना होगा किसका क्या होता है, तो आप वहाँ पे कर लेंगे इजीली। फिर आता है वाक्यों के लिए एक एक शब्द। ये पोर्शन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मौके पे याद नहीं आते, और आप देखिए 5 में 10 ये 2 नंबर का है भी, ये आपको वहाँ याद नहीं आएंगे। यहाँ जब आप याद करेंगे तो ईजिली याद हो जाएंगे। ठीक है, घर पे टेबल पे बैठ के, लाइब्रेरी में बैठ के आप पढ़ोगे तो आपको ईजिली याद होंगे, पर वहाँ पे रिकॉल करना बड़ा मुश्किल होता है इनको। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं ये वाक्यों को शुद्ध करना। ये तो आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप निकाल लेंगे क्या मिस्टेक है। इसी तरह आपका ये वर्तनी है। ठीक है, और फिर आ जाता है आपका ये लोकोक्तियाँ और मुहावरे। लोकोक्तियाँ और मुहावरों को भी आप लिख के ही प्रैक्टिस कीजिए, खाली पढ़ते मत रहिए कि चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता और खूंटे के बल बछड़ा कूदे। इसको आप एक उठाइए, चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता, इसकी मीनिंग लिखिए, इसके सेंटेंस लिखिए। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत कम जगह मिलती है। जैसे मान लीजिए एक ये लिखा चूहे के चाम से नगाड़ा नहीं बजता, इसके सामने आपको इसकी मीनिंग लिखनी है, और इसके जो 3 लाइन सिर्फ मिलती हैं, आप 3 लाइन में इसको कंप्लीट कीजिए, इसका अर्थ और वाक्य दोनों। और चौथी लाइन पे आपको लिखा होगा खूंटे के बल बछड़ा, तो ये जगह बहुत कम होती है, इस जगह को 3 लाइन में आपको कंप्लीट करना है बस। ये मत सोचिएगा कि आपको पूरा खाली ब्लैंक मिल जाएगा, लिखते रहो 4-5 लाइन। नो सर, 3 लाइनें। ठीक, 3 लाइनों में इसको कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जो जीएस की इस टाइप की कॉपी आती है ना, उसी टाइप की कॉपी आती है आपकी हिंदी की। तो उस एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो आपको ये पत्र लेखन दिख रहा है ना, इसमें भी आपको मीनिंग के साथ हाफ पेज, लास्ट ईयर 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, मीनिंग लिखनी थी और फिर उसका प्रारूप देना था, और उसके लिए सिर्फ हाफ पेज मिला था, मीनिंग और प्रारूप दोनों के लिए। ठीक, तो आपको दोनों तरीके से रेडी रहना है। ये आपको 1 पेज भी दे सकता है, हाफ पेज भी दे सकता है, 1.5 पेज भी दे सकता है। आपको तीनों के लिए रेडी रहना है, तीनों तरीके से आप लिख कर देख लीजिएगा, डिफाइन कीजिए। ठीक, और उसका वो बनाइए, आप प्रारूप बनाइए। तो जगह के लिए भी याद रखिएगा कि क्वेश्चन दे रखा होगा, उसके नीचे ब्लैंक स्पेस दे रखा होगा, उतने में ही करना है। आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जगह नहीं करने के लिए। ठीक है, तो उसी तरह इसको भी 3 लाइनों में कंप्लीट करना है, अर्थ के साथ वाक्य बनाना 3 लाइन। ठीक, अर्थ के साथ वाक्य बनाना, देन आपका हर चीज़ का लिमिटेड स्पेस है, उसको उसी हिसाब से करना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जो, हाँ, इनके लिए इस बार सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ठीक, और कार्यालय आदेश। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश, ये 3 को सर आप रेडी कीजिए अच्छी तरह। इसका मीनिंग, प्रारूप, मीनिंग, प्रारूप, और 20 मार्क्स सिक्योर कर लीजिए आज की डेट में। मीनिंग, प्रारूप किसका किसका? सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय आदेश। 20 मार्क्स आपके पक्के। ठीक है, तो ये है। अब इसमें मैं इसमें फर्दर वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारे मैं पत्र करा दूंगा आपके, और गद्यांश में भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको वो भावार्थ अलग लिखना है और संक्षेपण अलग करना है। ठीक है, तो ये था एक वीडियो। हाँ, अगर आप बुक की बात करें तो बुक के लिए आप एक काम कर सकते हैं। बुक के लिए आप किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे आप घटना चक्र ले लीजिए, घटना चक्र भी ले सकते हैं, और आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स भी ले सकते हैं, घटना चक्र भी ले सकते हैं, किसी एक बुक को लेके और आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये स्कोरिंग है, ये याद रखिएगा। देखिए 70-75 तो आपके आ जाएंगे, बट ट्राई टू स्कोर मोर देन 90 से ऊपर रहेंगे तो अब मनमर्जी की नौकरी मिल सकती है आपको। ठीक है, 90 हर हाल में लाइएगा। इसी तरीके से मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे भी मैं करा दूंगा। ऐसे के लिए भी मैं बताऊंगा किस तरीके से करना है। आप लोग सर्वोदय आई चैनल के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।